हम लोग पिछले कुछ समय से इन बातों के ऊपर ध्यान किए हैं। वाचा का संदूक अभी बीबीएस में भी पूछ दिया गया था, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था हमारे बच्चों को जवाब देने में। फिर से जल्दी से, वाचा का संदूक हमने देखा था कहां कहां? यर्दन नदी में पांव रखे, क्या हो गया? यर्दन नदी। नेक्स्ट आगे, यरीहो की दीवार ढह गई। नेक्स्ट, एली के दोनों पुत्र। आगे क्या हुआ? एक जगह कुछ लोगों ने झांका था, लोग मार दिए गए, ये वो झांक के देखे थे। एक परिवार में था, परमेश्वर ने परिवार को क्या दिया? दिया ना। और दो जवानों ने उसको छू लिया था। एक जवान क्या कर लिया था? छू लिया था। क्या हो गया? मर गया। मर गया। तो ये ढेर सारी बातें हमने ध्यान किया था परमेश्वर के वचन। आज जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग जिस विषय के ऊपर ध्यान करने जा रहे हैं पुरानी वाचा के आधार पर, वो है मर्सी सीट। मर्सी सीट, दया का आसन। ये जो वाचा का संदूक जो बना हुआ है, जिसके विषय में हम लोग बहुत देरी बातें ध्यान करके आ चुके हैं, क्या था, कैसे बनाने की विधि थी, सारा प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। और तब आज हम लोग जिस बात के ऊपर ध्यान करेंगे वो है दया का आसन कहा गया है, मर्सी सीट बोला गया है। ये जो लिखा हुआ है वाचा का संदूक, दया का आसन, किसके ऊपर रखा गया था? वाचा के संदूक पर रखा गया था। सोने का ढक्कन था। वो जो ढक्कन देख रहे हैं ना, दिख रहा है ढक्कन? नहीं दिख रहा है? तो भैया बोलो ना, नाश्ता करके तो आए हैं ना। ये जो सोने का ढक्कन था, जिसके दोनों सिरों पर दो करूब बने थे, इसको बोला जाता है मर्सी सीट, दया का आसन। आप यदि परमेश्वर के वचन में हमने ध्यान किया था, इसके ऊपर में पहले पूरे वाचा के संदूक के ऊपर हमने ध्यान किया कि वो वाचा का संदूक यर्दन नदी में याजक उठाए हुए अपने पैर को रखे, यर्दन नदी दो भाग हो गया। हमने ध्यान किया था किस प्रकार से कि वाचा का संदूक जैसे जैसे यरीहो में गया, लिखा है कि परमेश्वर ने उसको विजय दिया, फलिस्तियों के हाथ में पड़ गया, बड़ी समस्याएं आ गई। लेकिन आज हम लोग जिस विषय के ऊपर ध्यान करने जा रहे हैं, इस वाचा के संदूक में एक पार्ट है जिसको बोलते हैं दया का आसन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मर्सी सीट बोलते हैं। लिखा हुआ है कि ये सोने का ढक्कन था, जिसके दोनों सिरे पर करूब बने हुए थे। और ये जो दया का सिंहासन था, परमेश्वर के वचन में एक बात लिखा हुआ है कि परमेश्वर बोला था, इससे पहले हमने पढ़ा था कि देख मैं तेरे आगे आगे एक दूत को क्या करूंगा? भेजूंगा। और तब परमेश्वर के वचन में जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और उस दूत के विषय में भी हम लोग जानेंगे। पढ़िए क्या लिखा है? पीछे वाला को दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? बोलते नहीं। हाँ, सब बोला करो ना भाई, ठीक है। नहीं तो पता चले सुबह 8 बजे से बोला ली है, नींद चलिए आ रही है। हेलो, और बढ़िया, आज ठंडा ठंडा है तो और थोड़ा सा ज्यादा कूल हो जा रहा है। ओके, दया, मर्सी। तो पुरानी वाचा में हम लोग ध्यान करने का प्रयास करेंगे। पहला राजा की किताब, उसका 1 अध्याय, उसके 50 पद को यहां लिखा है, इधर देखिए, इधर क्या लिखा है? और अदोनिया सुलेमान के से डर कर उठा और जाकर वेदी के सिंकों पर
पकड़ लिया। क्या घटना घटी थी? यदि आप ध्यान करेंगे परमेश्वर के वचन में, यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें ध्यान में आ जाएगी, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा चूंकि हमारे पास समय की बात होगी। लिखा हुआ है कि ये जो अदोनिया था, राजा जो दाऊद था, वो बुजुर्ग हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। उसके सिंहासन पर कौन बैठेगा? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में यदि आप पढ़ें तो लिखा हुआ है कि ये जो अदोनिया था, जैसे उसको पता चला, 43 पढ़िएगा, पर योनातान ने अदोनिया से कहा, हाँ? सचमुच हमारे प्रभु राजा दाऊद ने सुलेमान को राजा बना दिया। लिखा है कि ये जो अदोनिया था, ये चाहता था कि ये राजा दाऊद की गद्दी पर वो बैठे। और तब लिखा हुआ है कि अदोनिया जो था, परमेश्वर के दास राजा दाऊद ने जो था, जबकि सुलेमान को जो है राजा करके नियुक्त किया था। और लिखा हुआ है कि जब नेवताहारी खा चुके थे तो उनको एक बड़ी ध्वनि सुनाई दी, और यह ध्वनि जो थी योआब के नरसिंगे का शब्द था। और ये जो चिल्लाहट था, पूछा गया कि क्या हुआ, तो लिखा है कि सादोक याजक ने जो है यहोवा के तंबू से तेल भरा हुआ सिंह निकालकर सुलेमान का राज्याभिषेक कर दिया है। और लोग नरसिंगा फूंक रहे हैं, और लिखा हुआ है सब लोग बोल उठे हैं कि राजा सुलेमान जीवित रहे। उससे पहले यदि आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अदोनिया था वो भी कुछ लोगों को लेकर जाता है और अपने आप को राजा घोषित करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जैसे ही अदोनिया को पता चल जाता है कि अरे ये तो राजा की तरफ से लिखा है कि सुलेमान को जो है वो राजा नियुक्त कर दिया है, तब लिखा हुआ है कि जितने नेवताहारी अदोनिया ने बुलाकर रखा था, वो जब खा पी चुके थे, तब सब के सब लिखा है कि एक बड़ी भीड़ और एक बड़ी आवाज सुनकर कि राजा सुलेमान चिरंजीव रहे, राजा सुलेमान जीवित रहे, राजा सुलेमान की जब बात हुई, लिखा है कि अदोनिया जो था वो घबराने लग गया। और घबराहट में लिखा हुआ है कि अदोनिया सुलेमान से डर कर उठा, और लिखा हुआ है कि जाकर कहां चला गया वो? लिखा है वेदी के सीनों को क्या कर लिया वो? जाकर पकड़ लिया। वो जो मर्सी सीट है परमेश्वर के वचन में, यदि आप ध्यान करें तो ये जो वचन का संदूक अभी तक हमने देखा था कि किस प्रकार से वो बड़े बड़े आश्चर्य के कामों को हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा देखा था। और यहाँ पर यदि आप देखें तो लिखा हुआ है कि ये दया का भी सिंहासन था। लिखा हुआ है कि राजा सुलेमान के विरोध में अदोनिया ने अपना सिर उठाया था। अब देखा क्या होगा, मैं मार डाला जाऊंगा। उसके पास एक विकल्प था, उसके पास बचने का एक संसाधन था, उसके पास बचने का मात्र एक विकल्प था कि वो दौड़कर कहां चला जाए, वो तंबू के भीतर चला जाए वो। और लिखा है कि वो वेदी के सीनों को क्या कर ले, क्योंकि कहा गया है कि ये मर्सी सीट है, बीस वो दया का सिंहासन है कि जो कोई भी उन सीनों को पकड़ लेगा वो क्या कर लेगा, उसका परमेश्वर दया करेगा। और यदि परमेश्वर दया करने का मतलब ये है कि परमेश्वर जो है उन लोगों के मनों को भी क्या कर देगा, ऐसा कर देगा कि एक व्यक्ति उसकी हानि नहीं करेगा। और तब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अदोनिया भागकर चला जाता है और सिंहों को पकड़ लेता है। और तब लिखा है 51 पद, सुलेमान को यह समाचार मिला कि अदोनिया सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है कि उसने वेदी के सिंहों को यह कहकर पकड़ लिया है कि आज राजा सुलेमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से ना मार डालेगा। तो ये मौसी सीट है जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की दया है। ठीक है, परमेश्वर की दया, और परमेश्वर की दया है, उसने कहा था और परमेश्वर पूरा करता है। और अदोनिया बच गया।
क्या हो गया? अदोनिया बच गया। जबकि उन दिनों में यदि राजाओं के संदर्भ में यदि आप देखेंगे तो जो भी राजा युद्ध करता था और राजा किसी दूसरे राजा को पकड़ लेता था तो क्या करते थे? उनके सामने उन्हें घात किया जाता था, उनके सामने उनके बेटों को घात किया जाता था। उन दिनों में यदि आप देखेंगे तो अदोनिया भी जानता था कि मैं भी क्या कर दिया जाऊंगा? घात कर दिया जाऊंगा। वो जानता था और तब लिखा है कि वो क्या किया? वो चला गया और लिखा हुआ है कि वो वेदी के सिंगों को पकड़ लिया और तब लिखा है परमेश्वर के वचन में क्या हो गया? वो बच गया। दूसरा अध्याय उसके 28 पद से पढ़ेंगे। अब लिखा है कि यहां पर योआब है। कौन है? योआब। अब इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। ये कोई बच्चों को ले जाकर पीछे संडे स्कूल में चले जाए, एक जने को। हाँ, जाइए संडे स्कूल के बच्चे जाइए। लिखा है कि इसका समाचार योआब को मिला। क्या योआब को समाचार मिला? पढ़िए। इसका समाचार योआब तक समाचार ये था कि योआब अबशालोम के पीछे तो नहीं हो लिया था, परंतु किसके पीछे हो लिया था? बोले किसके पीछे हो लिया था? अदोनिया। जब राजा सुलेमान को यह पता चला और लिखा हुआ है कि यह समाचार योआब तक भी पहुंच गया कि अब अदोनिया के पीछे योआब हो लिया है, तब लिखा है कि योआब जो है यहोवा के तंबू में वो भी क्या हो गया? भाग गया। और लिखा है कि वो मर्सी सीट, जहां पर परमेश्वर का दया है, जहां पर परमेश्वर की दया है, वो चला गया। कितने लोग जानते हैं योआब के बारे में? जी, योआब जो था वो राजा दाऊद का प्रमुख सेनापति हुआ करता था, जिसके द्वारा न जाने कितने युद्ध जो है परमेश्वर ने योआब के माध्यम से दाऊद को दिलाया। दाऊद के बहन का बेटा था, ठीक है? दाऊद के बहन का बेटा था, रिश्ते में भी था और सेना में भी प्रमुख था। और तब यदि आप देखें तो परमेश्वर ने बड़ी विजय योआब के द्वारा दाऊद को दिलाया था। इवन यहां तक कि दाऊद को जाना भी नहीं पड़ता था युद्ध में कई बार, और योआब चला जाता था और योआब बड़ा विजयी, बड़ी मार से फलिस्तियों को मारता था। और लिखा हुआ है कि वो बड़ी विजय दिलाया। लेकिन लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि ये एक काम किया था। क्या काम किया था? किसके पीछे हो लिया था? अदोनिया। हेलो, किसके पीछे हो लिया था? अदोनिया। जोर से बोला करो ना। अदोनिया। हेलो, पीछे वाले किसके पीछे हो लिया था? अदोनिया। ऑर्डर से बोलिए। अदोनिया। अदोनिया के पीछे हो लिया था। अब तो मालूम है यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, वो अदोनिया के पीछे हो लिया था। मैं बाइबल में ध्यान किया कि प्रभु क्या अदोनिया के पीछे हो लेने के कारण योआब मार डाला जाएगा? तो प्रभु ने अपने वचन के द्वारा इन बातों को दिखाने का प्रयास किया कि बेटा ठीक से पढ़ बाइबल। कई बार हम लोग बाइबल केवल बाइबल पढ़ने के लिए बस बाइबल पढ़ते हैं,
अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के मन को जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए बाइबल पढ़ना चाहिए। ये अपने जीवन में ऐड करें इसको। ये प्रभु इन बातों के द्वारा आप मुझे सिखाना कहते हैं। और तब लिखा हुआ है, यदि आप ध्यान करें तो ये जो अदोनिया था, ये अदोनिया बच गया। कहां बच गया? क्योंकि इसने राजा के खिलाफ सिर उठाया था, वो गया, सिर पकड़ लिया, बच गया। लेकिन लिखा हुआ है कि कुछ समय उपरांत ये जाता है, राजा की मां के पास जाता है और उसकी मां से एक निवेदन करता है। मैंने पिछले दिनों में प्रश्न दिया कि दाऊद की उस पत्नी का नाम बताए, पत्नी, ठीक है, जिसको उसके पास लेकर आया गया था कि उसकी देह गर्म रहे। हाँ, वाह वाह, वेरी गुड। 3 लोग नोट ढांढ के आए। हेलो, कुछ ढूंढा करें, ढूंढो तो तुम, प्रभु आशीष देगा। अभिषेक, ये अदोनिया जो था, मर्सी सीट में दया के सिंहासन के द्वारा दया तो पा लिया, और दया पाने के बाद इसने जो है वो राजा सुलेमान की मां के पास हो गया और उससे कहता है कि सुन, मुझे अभिषेक को ब्याह दे दे, मुझे अभिषेक को दे दे। मैं ध्यान कर रहा था, मैंने कहा वाह, कितनी अच्छी वो जो राजा सुलेमान की मां है। आपको मालूम है उसका प्रत्युत्तर क्या था? हाँ जी, एक बार भी जैसे उसने बोला कि मुझे अभिषेक चाहिए, उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया, जबकि वो राजा की क्या है, वो मां है। मेरे बगल में उसका सिंहासन होगा कि नहीं? अरे बनाकर रखा होगा। हेलो, बहुत लोग कहां गए थे? ओहो, बाहुबली देखने गए थे ना। हेलो, राजमाता है, उसने वो जो चाहती तो बोलती, बोले कैसी बात कर रहा, लेकिन वाह, कितने बड़े प्यार से उसको बोले, सुन, मैं तेरी चर्चा किसके साथ करूंगी? राजा के साथ करूंगी। वो ये नहीं बोलती कि मैं अपने बेटे के साथ करूंगी, वो बोलती है कि मैं राजा के साथ इसकी क्या करूंगी, क्योंकि वो जानती थी कि वो जिसको मांग रहा है वो राज स्तरीय बात है, क्योंकि वो एक राजा की थी। सुनो, हमारी बातचीत का जरिया क्या होता है? आप जिससे बात करते हैं, कितनी बार होता है कि मैं और आप अगले के उस स्थिति को जानते हैं, देखते हैं और उसके आधार पर बात करते हैं, या केवल एक ही बात बोलते हैं, तेरे से हो ही नहीं सकता, तू तो ऐसी है, तू तो ऐसी है। हेलो, ध्यान करो। राजमाता है, वो बोलती है, राजा के स्तर की बात है, मैं राजा से बात करूंगी। वो उसको भला बुरा नहीं कह रही है, वो उसका दर्जा ऊंचा नीचा नहीं कर रही है, वो इन बातों को नहीं कर रही है। वो कह रही है कि मैं राजा से चर्चा करूंगी, और राजा के पास उसने चर्चा किया, और तब उसने कहा, वो तो मांगे तो मैं कितना देने के लिए तैयार हूं, कितना राज्य, अरे मैं तो राज्य देने के लिए तैयार हूं, मेरा भाई है वो। लेकिन लिखा है कि उसने क्या मांगा है, आपको मालूम है? एक्चुअली में प्रभु ने एक बात सिखाया। वो चाहता था कि अदोनिया जो है वो उसको मांगकर, राजा की जो पत्नी है, जो अभिषेक को मांगकर, वो इस बात को साबित करना चाहता था, अपने मन में जान लिया था कि अब मैं राजा सुलेमान से भी बढ़कर हो जाऊंगा, क्योंकि राजा सुलेमान के पिता की पत्नी का पति बन जाएगा। हेलो, और राजा सुलेमान बोलता है कि अदोनिया क्या कर डाला जाए? पढ़िए क्या लिखा है? लिखा है
कि अदोनिया उसके पीछे हो गया है। यहां पर एक वर्ड देखिए जो बात मैं बताने जा रहा हूं, अदोनिया उसके पीछे हो गया है। कितनी बार होता है कि मैं और आप, मेरे और आपके जिंदगी में ऐसे विचार जो है मुझको और आपको दूषित करते हैं। योआब उसके उन विचारों पर आ गया था। अक्सर होता है, मैंने देखा है कई परिवारों में जो है झगड़े का जो कारण होता है मालूम है आपको? किसी के लिए भी मन में कुछ भी सोचते रहे, और मनुष्य के मन में जो कुछ रहता है उसके मुंह में जल्दी निकलता है ना, ऐसा लिखा है। ये उसके विचारों के साथ हो लिया था, दुनिया के पीछे हो लिया था। और तब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि योआब यहोवा के तंबू को भाग गया और वेदी के सींगों को पकड़ लिया। और तब राजा सुलेमान को यह समाचार मिला कि योआब जो है यहोवा के तंबू में भाग गया है और वह वेदी के पास है। तब लिखा हुआ है कि सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनाया को यह कहकर भेज दिया कि जा तू उसे मार डाल। ठीक है, क्या कर डाल? किसको? आपको मालूम है योआब के विषय में, आप योआब के विषय में पढ़िएगा। ठीक है, प्रभु सहायता करे। यहां पे लिखा हुआ है कि तब बनाया ने यहोवा के तंबू के पास जाकर उससे कहा, राजा की यह आज्ञा है कि निकल। बनाया जानता था कि यदि मर्सी सीट में है, दया का पात्र है, सिंगों को पकड़ कर रखा है, नहीं मार डाला जा सकता। तो क्या बोलता है उसको? बोले बोले क्या नहीं बोला? हेलो इधर क्या बोला? बाहर निकला। और क्या हुआ? क्या बोलता है? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नहीं, क्या बोला वो? मैं यही मर जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं निकलूंगा, मैं कहां मरूंगा? और आपको मालूम है बनाया अब जाता है किसके पास? राजा सुलेमान के पास। और वो बोलता है कि वो ऐसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, यही मर जाऊंगा। अरे ध्यान से सुने, क्या बोला वो? यही मर जाऊंगा। आपको मालूम है राजा सुलेमान ने बोला जो उसने अपने मुंह से बोल दिया है उसके साथ तो वैसे ही कर। हेलो, उसके मुंह के कहे के अनुसार तो उसके साथ कर ले। और आपको मालूम है ये मार डाला गया। कहां पर मार डाला गया? मर्सी सीट। सावधान, बोलते क्या है? हेलो, हम बोलते क्या है? कोई समस्या आ गई, मेरे साथ क्यों होता है? हमारे साथ क्यों होता है? हम इन चीजों से क्यों जूझते हैं? मैं पिछले दिनों में एक परिवार में बैठा हुआ था, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। बोले पता नहीं मेरे घुटनों का दर्द मुझे मिल रहा है। मैंने कहा बाइबल ठीक से पढ़ी। लिखा है दुनिया के पीछे हो लिया था। और तब परमेश्वर का वचन बोला कि बनाया को बोला कि जा योआब को उसके मुंह के वचनों के आधार पर वही मार डाल। और लिखा है कि वो क्या कर दिया गया? मैं पुरानी भाषा बता रहा हूं, दया का सिंहासन। दया, आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, नई भाषा में जल्दी से लेंगे तो हाँ पढ़िए। उसने कहा हे प्रभु, यीशु ने कहा मैं तुझ पर भी दंड किया गया नहीं देता। अच्छा, और किसने किससे कहा? यीशु ने व्यभिचारिणी स्त्री से, नहीं व्यभिचारिणी स्त्री ने यीशु से कहा। हाँ, फिर यीशु ने
लिखा है उसने उससे कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं, जैसे यीशु ने कहा, क्या तुझ पर किसी ने दंड नहीं दिया? क्योंकि सारे लोग जो थे वो पत्थर लेकर उसको पत्थरवाह करना चाहते थे। ये जो घटना ये हमारे सुसमाचार अध्याय में, उसको पत्थरवाह करके मार डालना चाहते थे। यीशु मसीह लिखा है कि झुककर जमीन कर कुछ लिखने लगा। हेलो, कुछ लिखने लगा। बाइबल के इतिहास में यदि आप देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो दो बार नहीं होगा। हेलो, एक जगह लिखा था, क्या लिखा था? मने मने तकेन ऊपर सिर, अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और तू तौल में हल्का निकला। लिखा गया उसके लिए। यीशु मसीह ने भी यहां लिखा। गीत भी बनाने वाले ने बना दिया ना कि जो निर्दोष हो पहला पत्थर मारे। किसी को बोलने से पहले 36 बार सोचना रहिए, मैं कैसा हूं। किसी को पूछने से पहले 36 बार सोचना चाहिए कि मैंने एक प्रश्न दिया था बाइबल क्विज में, यदि सभोपदेशक की किताब में यदि आप देखें तो वहां पे लिखा हुआ है एक बार कि तू भी न जाने कितनी बार कह चुका होगा कि यह बात व्यर्थ है और मेरे समझ से परे है कि कोई दास तेरे लिए बोल दे। सभोपदेशक की बात, जो बाइबल पढ़ रहे हैं जिन्हें मैं हमारे साथ आप ध्यान करेंगे। चलिए, लिखा है, क्या किसी ने तुझ पर कोई पत्थर नहीं उठाया? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। आगे लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। यीशु जब आया है तो ध्यान से सुनेगा, यीशु के पास जितने भी लोग आए हमेशा एक ही निवेदन करते थे, हे प्रभु दया कर। बोलते थे कि नहीं? कोड़ी, हे प्रभु दया कर। बीमार, हे प्रभु दया कर। लड़की मरने पर है, हे प्रभु दया कर। भूखे हैं, इतने दिनों से इसके साथ साथ चल रहे हैं, हे प्रभु बोलिए ना, अरे बोला करो। न जाने आप बोल रहे हो दया कर, आपके बगल में यीशु खड़ा है। वो कब आपको छू ले, कब आपके ऊपर दया कर दे। इसलिए मैं फिर से बोलता हूं, मुंह और बहरों की भीड़ नहीं बनो। आपका मुंह शैतान बंद इसलिए करके रखे रहता है कि आप प्रभु जो आपके ठीक बगल में है, क्योंकि लिखा है ना, जहां 2 या 3। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि लोगों ने कहा, उस कोढ़ी ने कहा, हे प्रभु क्या कर, दया कर। उस अंधे भिखारी ने कहा, हे प्रभु दया कर। उस एक बेटी का जो पिता था उसने क्या बोला? उसकी मां जो थी क्या बोली? हे प्रभु दया कर। कुत्ते भी खाते हैं चुपचाप, प्रभु क्या कर, दया कर। दुष्टात्मा सता रहे बेटे को क्या कर, दया कर। और लिखा है दया, लिखा है परमेश्वर के वचन में क्या है? एक बात को ध्यान करेंगे जल्दी से, पढ़िए क्या लिखा? मर्सी, मर्सी इज नॉट receiving the punishment or judgment that you deserve. Hello? That you deserve मतलब, हाँ क्या लिखा है? दया क्या है? पनिशमेंट, सजा और न्याय जिसके हम हकदार हैं। हेलो, जिसके हकदार, मर्जी इफ नॉट रिसीविंग मीन जिसके हकदार है पर मिलना नहीं है। हेलो, क्या है कि नहीं? अरे जिसके हम हकदार हैं लेकिन फिर भी क्या करता है? वो दया करता है। लेकिन ग्रेस इज रिसीविंग ए ब्लेसिंग फॉर एवर और एवर फेवर that you do not deserve. हेलो, अनुग्रह और दया में अंतर है, ध्यान से
हेलो, फिर से मर्सी सीट की बात कर रहे हैं। दया में और अनुग्रह में अंतर है। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दया वो है कि परमेश्वर सब पर दया करता है ना। आज देखिएगा सूर्य किसके ऊपर, केवल धर्मियों के ऊपर उगाता है कि परमेश्वर उदय करता है? ये परमेश्वर की दया है। वो धर्मियों पर भी उदय करता है कि नहीं करता? ये दया है। लेकिन ग्रेस, अनुग्रह वो है जो वो अपने, थोड़ी देर के बाद ध्यान करेंगे, जो वो अपने प्रेम रखने वालों के लिए किया करके रखा है। अनुग्रह लिखा है, फिर से पढ़ेंगे एक बार, पढ़िए। मर्सी इज नॉट रिसीविंग द पनिशमेंट और जजमेंट। हाँ, while grace is receiving a blessing or favor that you do not deserve. हाँ, और तब जल्दी से हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पौलुस एक बात को बोलता है रोमी की पत्री में, क्या बोलता है कि सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हाँ, ध्यान से सुनेगा, दया पाने के बावजूद भी मार डाला गया। दया पाने के बावजूद अंधा जो है देखने जरूर लगा। हेलो, ध्यान से सुनिए। दया, आपके ऊपर किसी ने पत्थर नहीं उठाया। दया, ठीक है, लाजर भी जिंदा हो गया। दया, अनुग्रह जो है लिखा है परमेश्वर के वचन में, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम क्या है बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई है। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यह नहीं कि हम क्लेशों पर भी क्या करें, अनुग्रह जो होता है वो हमको क्लेशों में भी घमंड करने में क्या करता है, वह आनंद दिलाता है। दया में एक व्यक्ति, कई बार बोलते हैं ना लोग दया में जीते हैं। जिस दिन दया नहीं हुई तो क्या होगा? लेकिन अनुग्रह ऐसा नहीं है। अनुग्रह लिखा है कि वो क्लेशों में भी घमंड करता है। अनुग्रह जिसके पास है वो धीरज धरता है। अनुग्रह जिसके पास है वो खरा निकलता है। अनुग्रह जिसके पास होती है वो हमेशा आशा में आनंदित रहता है। अनुग्रह का जो जीवन होता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। अनुग्रह जो होता है, जो पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में डालता है। दया में आप फिर से पाप में व्यक्ति कर रहा है। अनुग्रह में एक व्यक्ति पाप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि मैं और आप अपने जीवन में अपने अंगों के भीतर लड़ाई में जो है ना, मैं और आप शामिल जरूर है, लेकिन आत्मा हमारी सहायता करता है कि मैं और आप हमेशा विजय की बंदी हो। दया में एक व्यक्ति फिर से गलत जगह पर खड़ा है, गलत चीजों पर खड़ा है। लेकिन अनुग्रह इसलिए लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार में और यूहन्ना रचित सुसमाचार में, यीशु अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? फिर से मैं बता रहा हूं क्या, वाचा का संदूक सुनिए, दया, ठीक है, अब जरूरत नहीं है। बोलो, क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन हो गए हैं। हेलो, हम किसके अधीन हो गए हैं? हम दया के नहीं, ठीक है। आज भी मैं जानता हूं, मैं जब मैं घर में था, मैं वहां पर अपने गांव में, जब मैं 4th क्लास में था तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई। जब मैं 11th क्लास में था तो मेरे पापा की डेथ हो गई। तो जो लोग देखते थे मेरे को क्या बोलते थे, बाबू आहा इसके माँ बाप नहीं, ये बेचारे के माँ बाप नहीं है। दया, प्रभु ने सिखाया कि बेटा मैं दया के नहीं, मैं तुझे अनुग्रह के अधीन करता हूं। हेलो, कोई मेरे पर दया
अरे दया नहीं करने का, हेलो, वाह, आप अनुग्रह के अधीन हो जाइए, आप दया करना शुरू कर दो। लिखा है, यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तब मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। सो अब उसके लहू के कारण हम क्या हो गए हैं? सुनिए, अनुग्रह वो है, अनुग्रह अर्थात यीशु वो है कि वो जब मेरे और आपके जीवन में आता है तो मैं और आप अपने जीवन में आप पाप से लड़ते लड़ते की बात नहीं है, यीशु मेरे और आपके लिए लड़ना शुरू कर देता है कि मेरे और आपके जीवन से ऑटोमेटिक पाप होना बंद हो जाता है। हेलो, वो है अनुग्रह, वो लड़ना शुरू कर देता है। इसलिए मैंने शुरू में एक विषय लिया था, जो तेरे आगे आगे क्या होगा, वो अनुग्रह लिखा हुआ है। उसके लहू के कारण हम क्या हो जाते हैं? धर्मी ठहरते हैं। दया होने वाले लोगों पर वो धर्मी ठहराए नहीं गए। आप देख लीजिए, पुरानी वाचा में देख लीजिए, नए नियम में भी यीशु के तरफ यदि आप देखेंगे, वो व्यभिचारिणी स्त्री के एक बात इसलिए बोला था, जा, दूसरी बात बोला था, पाप नहीं करना बोला था, ऐसा बोला था ना। लेकिन पहला जो ना उसके 5वें अध्याय में यदि आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि, और निकाल के पढ़ लेंगे, अच्छा लगेगा। पता नहीं आप लोग के एडिशन में क्या, मुझे नहीं मालूम। पहला जो ना 5 अध्याय 18 पद, और हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। हाँ, ये ट्रांसलेशन लिखा है, वो पाप नहीं करता। एक ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि वह पाप नहीं करता रहता है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो बात यह है कि मैं और आप जो है, मेरी और आपकी सहायता यीशु करता है, उसके पुत्र यीशु का लहू करता है, उसका आत्मा सहायता करता है कि मेरे और आपके जीवन में पाप क्या होते चले जाए। शरीर के ऊपर, प्राण के ऊपर मैं और आप अधिकार को ले सकते, इसलिए बोला है धर्मी ठहरे। आगे 15 पद, जैसा अपराध की दशा है लिखा वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मर गए तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से बहुत लोगों पर कैसा होगा? अवश्य ही अधिकारी। हेलो, मर्सी सीट, वहां पर लोग फिर भी मार डाले गए। हेलो, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, यीशु के पास जब ये आप अपना जीवन यीशु को जब अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे, वो अनुग्रह के साथ हमारे दिल में आता है। अनुग्रह कभी हटाया नहीं जाता। हेलो, दया एक बार हटा दी जाएगी, अनुग्रह नहीं हटता। आप एक व्यक्ति को देखते हैं, किसी को दया खाकर, तरस खाकर कुछ देते हैं, लेकिन हमेशा देते नहीं रहते। अनुग्रह वो है जो हमेशा देते रहता, हमेशा चलते रहता, अविरत चलते रहता। लिखा है मसीह के अनुग्रह से बहुत तेरे लोगों पर अवश्य कैसे होगा? अधिकारी से होगा। मर्सी सीट, हेलो, दया, फिर भी मार डाले गए। दया, ठीक है, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, बहुत लोगों ने बोला होगा, ठीक है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पौलुस इस बात को कहता है, एक वचन निकालेंगे रोमी की पत्री 11 अध्याय उसका 6 पद, जल्दी से, फिर बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यदि यह अनुग्रह से हुआ, कर्मों से नहीं, लिखा है कि नहीं, तो फिर अनुग्रह नहीं रहा। 11 अध्याय में जो है पौलुस इब्राहिम को लेकर बोलता है, इसके कारण हुआ, बोला
अनुग्रह। परमेश्वर दया सब पर करता है। हेलो, अनुग्रह जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर अपना अनुग्रह बहुतायत के साथ देता है। क्या लिखा है? अवश्य ही कैसा हो, अधिकारी से होता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके अनुग्रह के अधीन करें। दया अच्छी बात हो सकती है क्योंकि वो सूर्य सबके लिए दया करता है, मेरे रात के लिए भी कर रहा है, लोगों के लिए कर रहा है। लेकिन अनुग्रह जो उससे प्यार करता है, जो अपना जीवन उसके हाथ में देते हैं, जो उसको अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, उनके लिए उसका अनुग्रह का प्रदान काम करना शुरू करता है। आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको केवल एक काम करना है। क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है? अभी ये वाचा का संदेश समाप्त नहीं हुआ, नेक्स्ट देखेंगे इसके भीतर क्या है। जल्दी बता दो। नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक वाचा की पटिया है। नंबर दो नंबर दो आलू की छड़ी। नंबर तीन जब से बोलिए ना, मन्ना, ठीक है? ये तीन चीज इसके भीतर। और आपको मालूम एक बात, हारून की जो लकड़ी थी, बादाम की लकड़ी थी, चिनार की लकड़ी थी, वो सूखी थी। हेलो, कैसी थी? लेकिन लिखा है उसमें क्या आ गए? क्या आ गए? फल पहले आता है कि फूल पहले आता है? हेलो, आप लोग भी बोलते रहते हैं। उसमें क्या क्या आ गए? सो दया का सीट, दया का आसन हमने आज देखा। आज हमने देखा परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह में मैं और आप उसके अनुग्रह को पाएं। हेलो, क्या पाएं? उसका अनुग्रह जो है वो हमारी सहायता करता है कि मैं और आप जो है उसमें होकर हर चीजों के ऊपर जीवन जी सकते हैं। एक अंतिम वचन, दूसरा पत्रस की किताब, उसका 2 अध्याय 16 पढ़िए। पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया, यहाँ तक कि अबूल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। नहीं, कौन सा पढ़ी? 2:16। अच्छा, ओके। नहीं, एफिसी की पत्री 1 अध्याय पढ़े, उसका 7 पढ़े। फ्रेंड्स, मेरे ध्यान से उतर गया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आगे, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित और हम पर बहुतायत से किया। आगे, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के तो लिखा है परमेश्वर के वचन में, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि उसके अनुग्रह के कारण परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमको छुटकारा, अपराधों की क्षमा, और लिखा हुआ है अनुग्रह के धन के अनुसार मिला हुआ है। वो अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में लहू के द्वारा छुटकारा देता है। वो काम करते रहता है। ध्यान से सुनिए, मैं जो बात बोलने जा रहा हूं वो मेरे और आपके जीवन के लिए काम करते रहता है। मैं और आप हो सकता है खामोश हो सकते हैं, लेकिन उसका अनुग्रह, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो मेरे और आपके जीवन के लिए काम करते रहता है। क्या क्या काम कर रहा है? यहां पे लिखा हुआ है कि छुटकारा, लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, और आगे लिखा है क्या? ज्ञान, समझ, वो बहुत आयत के साथ देता है। और आगे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, अंतिम 11 पद यदि पढ़ने तो लिखा हुआ है उसी में जिसमें हम भी
उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। वो मुझको और आपको मिरास, परमेश्वर की मिरास बनाना चाहता है। और आगे लिखा हुआ है, एक अंतिम बात लिखा हुआ है कि 13 पर, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, पवित्र आत्मा की क्या देती है? फिर से ध्यान करें, मैंने बताया था मैं तेरे आगे, जो तेरे आगे आगे चलेगा, हेलो वाचा का संदूक उनके आगे आगे चला, विजय दिलाया। ठीक है, हमने आज ध्यान किया मर्सी सीट। ठीक है, जो उसके पास गया, कैसा भी अपराध किया था, मन से, वचन से, कर्म से, कैसा भी अपराध किया था, जाके पकड़ लिया, क्या हो गया? उस पर दया किया। पुरानी वाचा में मर्सी सीट की बात करो, लेकिन फिर भी वो मार डाला गया। ठीक है, लेकिन अनुग्रह के वाचा, अनुग्रह के वरदान में ऐसा नहीं है। यीशु अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण कर हमारे बीच में है। यदि हम अपने जीवन में उसको ग्रहण करते हैं, उसके अनुग्रह के वरदान में जीवन जीते हैं, उसका अनुग्रह हमारी सहायता करने पर वो मजबूर करते रहता है कि मुझको और आपको वो परमेश्वर का मिरास बनाना चाहता है। वो काम करता है, मैं और आप थोड़ा सा काम करते हैं। क्या? इस वाचा के संदूक के भीतर ये 3 चीजें रखना जरूरी है। प्रभु सहायता करे, मदद करे। नेक्स्ट देखेंगे ये 3 चीजें कैसे वाचा के संदूक के भीतर आई हैं। ठीक है, उसको ध्यान करेंगे। प्रभु सहायता। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय, धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों के लिए जो इन दिनों में आप हमको सिखा रहे हैं वाचा के संदूक के माध्यम से। नई वाचा, पुरानी वाचाओं के माध्यम से प्रभु आप सिखा रहे हैं। आज हमने सीखा प्रभु कि दया और अनुग्रह